सर आइस न्यूटन जो थे ना, उनसे किसी ने पूछा कि आप बड़े ब्रिलियंट आदमी हैं और दुनिया आपसे बड़ी मुतासर है, आप भी किसी से मुतासर हैं? आज यार सर आइस न्यूटन से किसी ने पूछा कि आप माशाल्लाह बड़े फेमस, न्यूटन बड़ा फेमस साइंटिस्ट था और फिजिस्ट था है भी। उससे किसी ने कहा कि आप इतने फेमस हैं, आप से दुनिया बहुत ज़्यादा मुतासिर है, आप भी किसी से मुतासिर हैं या कभी किसी से मुतासिर हुए हैं? न्यूटन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि क्या आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी कोई है? तो न्यूटन ने कहा हाँ बिल्कुल है। उसने कहा कौन है? उसने कहा मेरा मुलाजिम। उसने पूछा कि वो कैसे? उसने कहा कि मसला ये है कि एक दफ़ा मैं जो हॉट स्टोव जो होता नहीं हीटर के सामने बैठा हुआ था उसके पास, तो मुझे ना गर्मी ज़्यादा लगनी शुरू हो गई। तो मैंने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी कि आगे ना हीटर पीछे कर दो। तो मुलाजिम जब आया ना तो उसने मुझे कहा कि आप हीटर जो पीछे करवा रहे हैं आप खुद पीछे हो जाए। आप खुद पीछे हो जाए। अब इसमें जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो बात लेसन है, जो लेसन ये है इसमें कि जब कहीं आग लगी हो या आग लगने का खतरा हो तो लाजमी नहीं है कि वो बंदा पीछे होगा तो आपने पीछे होना। आप खुद अगर पीछे हट जाएंगे तो आग लगने से बच जाएगी। चाहे वो आग जो है वो अल्फाज के तुंदो तेज निश्तर जो आप चलाते हैं, तीर चलाते हैं, उनकी आग हो या वैसे जेलसी की आग हो। तो याद रखिए कि जब आप एक कदम पीछे हटते हैं तो फिर वो आग भड़कती नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। हमें अगर कोई बात कर देता है ना तो हमारी ये कोशिश होती है, बच्चों इधर तवज्जो करें, हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसकी बात का फ़ौरन जवाब दें, और ना सिर्फ जवाब दें बल्कि सूद समेत जवाब दें कि अगर उसने एक बात की हम 10 बातें आगे करके उसको वापस उल्टा दें। बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त का लेवल 0 है। कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि एक बंदे ने बातें सुन ली हैं, उसने उसकी इंसल्ट कर दी है तो वो बातें सुन के खामोश रह गया। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो खामोश रहा वो निजात रहा। यानी खामोशी जो है ना, साइलेंस जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे खामोशी सबसे बड़ा इंतकाम होता है। जब आप किसी के सामने आपकी कोई इंसल्ट कर रहा हो और आप खामोश रहें, आपको फील भी हो रहा है कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है और आप खामोश हैं, याद रखिए कि इससे बड़ा सब्र और इससे बड़ा अजर कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा एक दूसरे की बात को बर्दाश्त किया। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब किया। लेकिन मेरे लेक्चर सारे इन्होंने मिक्स कर देने हैं, मुझे पता है। कहता जी आप रोज़ ही सफ़ेद सूट पहन के आए तो मुझे पता नहीं चल रहा है ना। वो अताउल्ला ईसा फिर भी गाने गा रहा सी तो वो किताब पे ना वो कवर हो आजकल तो जदीद कवर आ गया ना, डिफरेंट कलर्स के पेपर आ गए, वो अखबार उसे चढ़ा लेते हैं। वो कहीं काफ़ी बंद होगी गाने गाते गाते तो वो खबरें तर्जों में पढ़ना शुरू हो गई। ना हो कि तू उधरों साड़ा लैक्चर लगा हो तो उतों अगे मीम आ जाए, अभी मजा आएगा। ठीक है ना। Most important topic
توجہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آف دس چیپٹر جو کہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کنسپچول اور پھر آگے اس کا یوز بڑھا ہے. آگے ہم اسی چیپٹر میں آگے گلوانو میٹر وولٹ میٹر پڑھیں گے ایم میٹر پڑھیں گے اوم میٹر پڑھیں گے. تو جو سارے بچے ادھر رکھیے دا ڈیوائس which is used to detect the current is called galvanometer. اس کا principle when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. When a current carrying coil is placed in a magnetic field, جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں ایسا ہو بیٹھے لیکچر جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا پھر آپ آپس میں کی باتیں بند کیا کریں اور ساری توجہ بورڈ کی طرف رکھا کریں. ٹھیک ہے. When a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque. اور کل ہم نے اس ٹارک کا فارمولا یہ پڑھا تھا ٹو از اکول ٹو بی آئی این اے کاس تھیٹا بینا کاس تھیٹا. ٹارک کتنی چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ 4. Strength of magnetic field, current flowing through the coil, number of turns of the coil, area of the coil. دوبارہ سن لیجئے یہ فارمولا آیا کیسے تھا. کل میں نے کوئی چھوٹا سا ٹاپک تھا جو کہ پورے لیکچر میں میں نے بتایا اور بڑی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا تھا. یاد رکھیے کہ this torque will be maximum. یہ ٹارک میکسیمم ہوگا اگر تھیٹا کیا ہو جائے تھیٹا 0 کب ہوگا when plane of the coil is parallel to the magnetic field. یہ دیکھیے بچوں ایسے ہے کہ یہ نارتھ پول ہے اور یہ ساؤتھ پول. یہ these are the field lines which are originated from the north pole and end at the south pole. This is the rectangular coil placed inside the magnetic field. Plane of the coil is parallel to the magnetic field. When plane of the coil is parallel to the magnetic field, the maximum torque it experiences. تو یاد رکھیے یہاں سے جو سب سے امپورٹنٹ دیکھیے ٹارک از اکول ٹو بی آئی این اے کاس تھیٹا جب 0 ہوگا تو cos 0 1 ہوگا. دس از دی میکسیمم ٹارک. آپ دیکھیں چیزوں کو تھوڑا سا کنیکٹ کرتے ہیں ذرا. ایک چارج اگر ریسٹ میں ہو اٹ ہیز اونلی electric field. It has only electric field. Charge اگر ریسٹ میں ہو it has only electric field. Charge اگر موو کر رہا ہو it has magnetic. Charge کی موشن سے کرنٹ سے پھر کیا ہوگا magnetic field پیدا ہوگا. Where there is a current there is a magnetic field. اور یاد رکھیے کہ جب ایک کرنٹ کیرنگ یعنی ایسا کنڈکٹنگ راڈ یا ایسا کوائل جس میں سے کرنٹ پاس کر رہا ہو اگر آپ اس کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھ دیں گے تو وہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر گھومنا شروع کر دے گا. میگنیٹک فیلڈ کے اندر روٹیٹ کرنا شروع کر دے گا گھومنا شروع کر دے گا. اٹ ایکسپیرینسز اے ٹارک. اب وہ جو ٹارک ہے اس کا فارمولا یہ گلوانو میٹر اکثر لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کہ گلوانو میٹر کو کرنٹ میئر کرنے کے لیے یوز کیا تھا. Not used to measure the current, it is only used to detect the presence of current. Either the current is flowing through the circuit or not. کیا سرکٹ میں سے کرنٹ پاس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. صرف یہ پتہ چلانے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے. گلوانومیٹر only used to detect the presence of current. اگر گلوانومیٹر آپ کی بک میں دیکھیں اس نے ایک سرکٹ ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے بڑی سکیمیٹک قسم کی ڈائیگرام ہے. میں وہی ایز اٹ از بناتا ہوں. یہ ایک یو شیپڈ میگنیٹ ہے
दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ये कॉइल ऑफ वायर और नीचे एक स्प्रिंग है। ये अभी आपको बेटे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दिस इज ओ मिरर एम फाइन मेटेलिक वायर। ये देखिए गैल्वेनोमीटर बेसिकली जो है ना, गैल्वेनोमीटर वो अगर आप देखें तो वो इस तरह की होती है। मैं आपको गैल्वेनोमीटर दिखा भी देता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है। ये बेटे गैल्वेनोमीटर है, ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर की नीडल है, सुई है। और आप अगर गौर करें कि इसके 30 डिवीजन इस साइड पर हैं और 30 डिवीजन इस साइड पर। ये सुई इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, डिपेंड करता है क्या होता है। ये जो ब्लैक टर्मिनल होता है ना, ये नेगेटिव, और रेड कौन सा होता है? पॉजिटिव। अब आप कहेंगे दो पॉजिटिव हैं, ये डिपेंड करता है आपका सेल कितने वोल्ट का आपने लगाया। अगर आपने 5 वोल्ट का लगाया तो फिर आप ये वाले दोनों यूज कर लेंगे। अगर आपने 1.5 वोल्ट का लगाया फिर आप ये और ये वाला यूज करेंगे। यानी करंट की रेंज कितनी है, ठीक है ना बात। और दूसरी बात, अगर आप ब्लैक को नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे तो सुई जो है गैल्वेनोमीटर की नीडल राइट साइड पर डिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप उलट कर दें, पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से और सेल के नेगेटिव को इसके, तो फिर सुई अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। अब इसमें ये जो 30 तक मेजरमेंट लिखी हुई है, ये बेसिकली डिवीजन्स हैं, डिग्रीज हैं। कितने डिग्री ये सुई डिफ्लेक्ट की है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। समझ आ रही बात? ये डिवीजन्स। तो 30 डिवीजन्स इस साइड पे हैं और 30 डिवीजन्स इस साइड पर हैं। अच्छा एक बात है, जब आप इसको सर्किट में लगाते हैं, मसलन आप देखिए ये एक सर्किट है, ये सेल है, आपने ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये इसकी सुई है, नीडल यहाँ पर 0 है, और ये आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब जब इसमें से करंट पास किया तो इसकी सुई फर्ज किया डिफ्लेक्ट करके इधर आ गई। यहाँ आपने एक स्विच लगाया हुआ, आपने स्विच क्लोज किया था, तब फिर आप स्विच ओपन करेंगे तो ये सुई क्या होगा, वापस आ जाएगा, ये वापस अपनी जगह। उसकी वजह क्या है, इसका जब इंटीरियर सर्किट आप देखें ना तो इसकी नीडल के नीचे एक स्प्रिंग लगा होता है, ये वाला स्प्रिंग। अब असल बात की तरफ आते हैं हम, ये क्या होता है, ये वर्किंग कैसे करता है। देखें ये एक फाइन मेटेलिक वायर है और ये एक रिजिड सपोर्ट है जिसके साथ इसको बांधा गया है। मिरर एम है, कॉइल सी है, डिटेक्टर डी है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ पोल से किस तरफ है, एंड दिस इज द स्पाइरल या स्प्रिंग। अब होता क्या है कि जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ये कॉइल किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इस कॉइल में से करंट पास किया, क्योंकि आप इसको गैल्वेनोमीटर को किस लिए यूज कर रहे हैं, करंट डिटेक्ट करने के लिए। जब इसमें से करंट पास करेगा, ये रखा किस में हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें रखा हुआ है, दोबारा सुनिए बेटे ये बात, ये कॉइल जो है ये मेटेलिक वायर से बना हुआ है और इसको किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। और आप ये गैल्वेनोमीटर का कॉइल है, गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। जब इस कॉइल में से करंट पास करेगा तो फिर ये तो वही टॉपिक बन गया जो हमने कल पढ़ा था कि करंट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, इसमें से करंट पास किया तो इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। इससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दो फोर्सेस लगेगी, एक फोर्स अंदर की तरफ और एक फोर्स बाहर। आपको कपल ऑफ फोर्सेस मिलके क्या बनाएंगी, टॉर्क। और इसका प्रिंसिपल भी क्या है, मैन ए करंट कैरी कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। अब ये घूम रहा है ऐसे, आप देखें ये इस तरह रोटेट कर रहा है, इस तरह घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब जब ये घूम रहा होगा तो जो नीचे स्प्रिंग है
उसमें ट्विस्ट पैदा हो रहे होंगे, वो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा। समझ आ रही ना बात? जैसे आप धागे के साथ कोई पत्थर बांध के उसको एक साइड पे घुमाएं तो धागे के अंदर ट्विस्ट पैदा हो जाते हैं। अब जब वो एक साइड पर आप घुमा रहे होते हैं तो आपको काम करना पड़ता है, लेकिन जब वो मैक्सिमम चक्कर कंप्लीट कर ले तो फिर दूसरी साइड पे क्या होता है, खुद ही आ रहा होता है, यानी वो अनट्विस्ट खुद ही हो रहा होता है। ट्विस्ट आपको पैदा करने पड़ते हैं और अनट्विस्ट क्या हो रहा था खुद ही, क्योंकि वो जो आपने काम किया है या फोर्स लगाई है, बल्टन किया है, वो उसके अंदर स्टोर हो गया है। अब जब करंट पास किया तो ये नीडल, ये सुई घूम के इधर आ गई, ये सुई घूम के इधर आई करंट की वजह से, इसकी वजह से एक टार्क पैदा हुआ, एंड दैट टार्क इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टार्क। उस टार्क को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे उस टार्क को? अब वो जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है, डिफ्लेक्टिंग टार्क, दिस इज इक्वल टू BINA, इसके इक्वल है BINA। B क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। A क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल। दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टार्क। अब होगा क्या, ये डिफ्लेक्ट करके सुई आ गई है इधर, अब इसके साथ नीचे क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग। वो क्या हो गया? ट्विस्ट। आपने करंट पास किया तो करंट के पास करने से वो कॉइल जब रोटेट किया उसके अंदर टार्क पैदा हुआ और वो उसको हमने कहा डिफ्लेक्टिंग टार्क। अब जब करंट आप स्विच ऑफ करेंगे तो ये सुई ने वापस भी आना है इधर। अब वो जो स्प्रिंग पहले ट्विस्ट हुआ था, बाद में क्या होगा? अनट्विस्ट। जो टार्क इसके अंदर स्टोर हुआ था वो बाद में क्या होगा? रीस्टोर। उस टार्क को कहते हैं रिस्टोरिंग टार्क। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग टार्क। और दिस इज इक्वल टू सी थीटा। उसका फार्मूला क्या है? रिस्टोरिंग टार्क इज इक्वल टू सी थीटा। अब ये जो सी है ये है कांस्टेंट। ये क्या है बेटे? इसका नाम है टॉर्शनल, टॉर्शनल कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि किस मटेरियल का कॉइल बना हुआ है। यानी ये जब आप इसमें से करंट ऑफ करेंगे, ये सुई कितनी स्पीड के साथ पीछे की तरफ आती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। और थीटा क्या है? इट इज द ट्विस्टिंग एंगल, यानी कितने डिग्री ये सुई आगे की तरफ गई है और पीछे की तरफ आई है। अब क्या होगा? अब ये जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है जो कि BINA है, और रिस्टोरिंग टार्क जो कि C थीटा है, ये गैल्वेनोमीटर की सुई आप देखें कहां पर है अभी? जीरो पे। कहां पे है? गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो पर आएगी, यानी इट शोज नो डिफ्लेक्शन इफ रिस्टोरिंग टार्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टार्क। अगर रिस्टोरिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क दोनों बराबर आ जाए देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो मैं यहां लिख देता हूं एक, द गैल्वेनोमीटर शोज, गैल्वेनोमीटर shows no deflection if restoring torque, deflecting torque is equal to restoring torque। इसका मतलब है BINA is equal to C theta। क्लियर होगी बेटे बात? ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, BI is equal to C theta over BNA। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है I is equal to C over BNA थीटा। इधर गौर करें, आप बाद में लिखिएगा बेटे। ये देखिए ये C क्या है? इसका नाम क्या है? टॉर्शनल कांस्टेंट। इसका नाम क्या है?
It depends on the nature of the material. मटीरियल की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कितना सॉफ्ट है या कितना हार्ड मटेरियल है, ठीक है। वो हम चैप्टर नंबर 17 में मटेरियल्स की टाइप्स पढ़ेंगे और बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि सॉफ्ट मटेरियल्स कौन से होते हैं और हार्ड मटेरियल्स कौन से होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो C कांस्टेंट है, ये B है मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या है कांस्टेंट। आपने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट रखा हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या है कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एरिया भी क्या है। अगर ये सारा फैक्टर ये वाला जो है अगर ये कांस्टेंट है तो फिर करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा के। इसका मतलब है अगर ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होगी, ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, और कम करंट फ्लो करेगा तो कम डिफ्लेक्ट। इट मींस दैट the twisting angle theta depends on the current flowing through the galvanometer. Greater will be the larger will be the current flowing through the galvanometer. It shows the greater deflection or large deflection on the scale of the galvanometer. और अगर small current पास कर रहा है, कम current पास कर रहा है तो फिर ये कम deflection शो करेगा। क्लियर होगी बात? ये देखें, फिर मैं इसके बाद आपको 2-3 लाइनें लिखूंगा। टर्म और है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो जो बेटे इधर रखें, वो है सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। वो क्या है, कौन सी टर्म है, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी से क्या मुराद है, यानी कोई भी गैल्वेनोमीटर कब सेंसिटिव होगी। एक इंसान जब हम कहते हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव है, उससे हम क्या मुराद लेते हैं, यानी अगर हम किसी इंसान के जज्बात की अक्कासी करना चाहते हैं अल्फाज के अंदर, तो हम फिर बोलते हैं कि ये इंसान बड़ा सेंसिटिव है या नाजुक मिजाज है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि अगर ये खुश होता है तो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता है, और अगर नाराज़ होना हो तो फिर ये नाराज़ भी छोटी सी बात भी हो जाता है, बड़ा सेंसिटिव, ऐसे ही है ना बात। तो इसी तरह गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर क्या होती है, ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जरा गौर करें इधर, ये वाला एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं इधर, ये I is equal to C theta over BNA। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको इधर ले आते हैं, BNA over C, दिस इज इक्वल टू थीटा ओवर I, या थीटा ओवर I BNA over C। इधर जरा गौर करें, ये जो थीटा ओवर I है, थीटा ओवर I यानी ट्विस्टिंग एंगल पर यूनिट करंट, ट्विस्टिंग एंगल पर यूनिट, ट्विस्टिंग एंगल पर यूनिट करंट is called sensitivity of galvanometer। Twisting angle per unit current is called sensitivity of galvanometer। यानी जो ट्विस्टिंग एंगल होता है पर यूनिट करंट, यानी जितना करंट पास किया उतनी उसके अंदर ट्विस्ट पैदा हो रही है, डिविएंस, यानी कितनी डिग्री उसकी सुई डिफ्लेक्ट की है, उसको कहते हैं सेंसिटिव। अब ये सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है दो फैक्टर, ये एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। ये जो सारा फैक्टर है थीटा ओवर I, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आप देखिए, अगर सेंसिटिविटी एक ये ऊपर फैक्टर है और एक ये नीचे फैक्टर है, टॉर्शनल कांस्टेंट, अगर टॉर्शनल कांस्टेंट ज्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा, तो सेंसिटिविटी क्या होगी, कम। सेंसिटिविटी कम होने का मतलब है कि अगर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए ये अच्छा गैल्वेनोमीटर नहीं। अगर मिली एम्पेयर में या माइक्रो एम्पेयर में करंट आ गया तो ये गैल्वेनोमीटर मेजर ही नहीं कर पा रहा।
दूसरी बात, अगर ये वाला फैक्टर BNA ये फैक्टर बढ़ गया तो सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब ये जो ऊपर फैक्टर है इसमें तीन चीजें हैं, जरा गौर करें। पहली बात है ये तो हम चाहते नहीं कि ये वाला कांस्टेंट बढ़े, क्योंकि इससे सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, कम। अब हम चाहते हैं कि ये वाला फैक्टर बढ़ना चाहिए। इस फैक्टर में भी तीन चीजें हैं, तीन फिजिकल वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अच्छा आप देखें इन तीनों, इसका मतलब है तीनों बढ़ाएं तो सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन तीनों हम नहीं बढ़ाएंगे, उसकी वजह क्या, अगर एरिया बढ़ा देते हैं कॉइल का तो गैल्वेनोमीटर का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़े साइज की गैल्वेनोमीटर बन जाएगी तो एक छोटे साइज की गैल्वेनोमीटर, एक बड़ी गैल्वेनोमीटर, दोनों में सही कौन सी है? छोटी गैल्वेनोमीटर ठीक है जिसका साइज छोटा है, बड़ी गैल्वेनोमीटर तो नहीं हमें चाहिए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो गैल्वेनोमीटर वजनी होगी, समझ आ रही है ना बात की। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो गैल्वेनोमीटर वजनी हो गई है। तो क्या हमें वो गैल्वेनोमीटर अच्छी है जो ज्यादा वजनी हो, उठानी मुश्किल हो, या उसको एक जगह से दूसरी जगह रखना मुश्किल हो, तो फिर क्या चीज बढ़ाएंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर कैन बी मेड मोर सेंसिटिव बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। अगर आप मैग्नेट बड़ा लगा देंगे या स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को इंक्रीज कर देंगे, it will cause to make galvanometer more sensitive। बाकी दो बातें और हैं इसमें, कल के लेक्चर में बताएंगे आपको, ठीक है। और सबसे अहम बात क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं।